बीच ना बायबैक के प्राइजेस अभी आ जाएंगे। शेयर बायबैक को बोर्ड की अप्रूवल आ गई है और शेयर के अंदर उतार चढ़ाव बहुत स्पीड से हो रहा है। बजाज ऑटो का शेयर भी आप लगा के रखिए, खबर हम आपको बता रहे हैं। राजेश जी, आप जरा इसके बारे में बताइएगा। अगर मान लीजिए बायबैक के अभी प्राइस में आपको थोड़ी देर में बता दूंगा कि इसके प्राइस क्या आए हैं। मान लीजिए अगर 4400-4500 का रेट आता है तो क्या इसको पकड़ के बैठ जाए अभी, या फिर अगर 4400 से नीचे का रेट आए, 4600 का भाव आ गया, बायबैक का रेट आया 4600 का और 4600 के भाव पे बजाज ऑटो के शेयर्स को कंपनी बायबैक करेगी अपनी बैलेंस शीट में बचे हुए कैश का इस्तेमाल करते हुए। 4600 रुपया पर रेट। आज सुबह मैं एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि 4500 के आसपास का रेट आएगा। राजेश जी, आपकी फर्स्ट पॉइंट चाहिए अभी, क्या इससे और चलेगा बजाज ऑटो? प्राइस बहुत एग्रेसिव है, 4600 के भाव पे कंपनी बायबैक करने जा रही है। अभी सारी रकम आ जाएगी कि कितनी रकम होगी और कितना बड़ा बायबैक होगा, लेकिन रेट बहुत एग्रेसिव रखे हैं। 10 दिन के अंदर कंपनी ने पहले डेफर किया फिर पास किया। आपका फर्स्ट कमेंट सर, क्या करें अभी? इट्स अ बाय। हमने हमारे क्लाइंटों को इसमें लगातार बाइंग की सलाह दी है। डिस्पाइट बायबैक में तो और तड़का लग गया। अमाउंट मुझे भी नहीं पता, अभी आपको भी नहीं पता क्वांटम का। अगर निराशा भी होती है उस क्वांटम को लेकर के कि बायबैक में कम शेयर जाएंगे, उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी है। 4% के आसपास की तो डिविडेंड यील्ड बैठती है। ईवी में अच्छी बढ़त बना रहे हैं। इतने खराब माहौल में अगर महीने दर महीने आप देखो तो 2 लाख के ऊपर की गाड़ियां इन्होंने एक्सपोर्ट करी है। 18 करोड़ के आसपास इनके बैलेंस शीट में कैश पड़ा है। जो नए लॉन्चेस हो रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से लिए गए हैं और बावजूद खराब माहौल के, चाहे रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़े हुए हों, सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज हो, सप्लाई चेन की दिक्कतें हो, इसके बावजूद कंपनी ने चौथी तिमाही के बहुत शानदार नतीजे दिए थे। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल बाय बनता है। बायबैक के लिए तो बिल्कुल बनता है, और नहीं भी तो आपको लंबी अवधि के लिए ये स्टॉक आपको पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए टू व्हीलर्स में। बिल्कुल राजेश जी, आपसे चर्चा जारी रहेगी, लेकिन इस बीच में एलकेपी सिक्योरिटीज के इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट अश्विन पाटिल भी हमारे साथ बने हुए हैं इस बायबैक की न्यूज़ पर बात करने के लिए। अश्विन, गुड आफ्टरनून। कैसे देख रहे हैं आप इस बायबैक के प्राइस को? उम्मीद यही थी कि शायद 4500 के आसपास आएगा, 4600 का बायबैक आ रहा है डिविडेंड पर, हालांकि अभी तक कोई और स्टेक नहीं आया। कैसे देख रहे हैं आप इस बायबैक के प्राइस को? पहला आपका रिएक्शन। जी, 4600 जो पर शेयर का जो वैल्यू बोल रहे हैं ऑलमोस्ट 10% ऊपर है यहाँ से। और जो प्रमोटर का जो 71% शेयर होल्डिंग स्टेक है उसका 9.61%, मतलब लगभग 7% उनका जो है दे आर ट्राइंग टू ऑफलोड। मतलब 71% का 10% ऑलमोस्ट, मतलब 7% दे आर ट्राइंग टू ऑफलोड टू दी इन्वेस्टर्स। तो अबाउट 2500 करोड़ का टोटल वैल्यू आ रहा है। तो 2500 करोड़ मतलब उनका जो कैश बैलेंस है दैट इज क्वाइट स्ट्रांग। तो उसमें से दे कैन डेफिनेटली offload that much to the clients, and that will definitely create interest among the investors, and the stock price also will be supported because of this. चलिए, स्टॉक प्राइस सपोर्ट होता हुआ जरूर दिखेगा और हो भी रहा है। करीब 1.5% के अपूज यहाँ पर आते हुए शेर खान से पीयूष पराग हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, गुड आफ्टरनून। 2500 करोड़ के बायबैक को मंजूरी मिल चुकी है, एक बार डिफर करने के बाद आज वापस बोर्ड मीट होती हुई दिखी और फाइनली पहला बायबैक यहाँ पर सामने आता हुआ। 4600 रुपए प्रति शेयर के दाम पर बायबैक को मंजूरी, ओपन मार्केट से बायबैक कंपनी करने जा रही है। इस पर आपके फर्स्ट टेक क्या होंगे? जी, ये पॉजिटिव है और इन लाइन एक्सपेक्टेशन है। So this is the positive update, and overall कंपनी के पास इनफ कैश है, ऐसी कोई बात है नहीं कि कहीं पे कोई मेजर प्रॉब्लम आएगा। एंड पिछले कुछ दिन इनफैक्ट बहुत जो है उनका इन्वेस्टर फ्रेंडली रहा है और ये एक और स्टेप है और इससे कंपनी का परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव, आरओई अच्छा दिखेगा। सो आई होप इट्स पॉजिटिव। किया पीयूष, मेरे को बस आपसे एक बात पता करनी है कि इस लेवल पे भी ले सकते हैं क्या इसको? 3852 का 2500 करोड़ का बायबैक है, कुल मिला के जो रकम खर्च होने वाली है वो 2500 करोड़ है। आपकी तरफ से हाँ या फिर ना अभी बजाज ऑटो? बिल्कुल बिल्कुल। आप नहीं, आप हाँ बोल रहे हैं कि ना बोल रहे हैं? बाय करें कि नहीं करें? अभी बोल रहे हैं। हाँ बोल रहे हैं आप। अच्छा, मेरे को अब ये बताइए आपका टारगेट क्या होगा इस बायबैक के प्राइस के बाद रिवीजन अगर आप करेंगे तो? अब उसके पास और भी कुछ देखना पड़ेगा, देखना बाय है। ठीक है अश्विन, मैं एक बार आपसे आके पता करता हूँ, आपकी थोड़ी आवाज में प्रॉब्लम आ रही है। पीयूष, अश्विन आपकी तरफ से बजाज ऑटो बाय है? ताकि हम लगा दें मोहर, दर्शकों को पता लग जाएगा। बाय करें, 2500 करोड़ रुपए खर्च होगा, 4600 का रेट है। मेरा ऑलरेडी बाय है बजाज ऑटो के ऊपर। उनके पास काफी कैश है तो 25 करोड़ विल नॉट बी एन इशू फॉर देम। मेरा 4400 का ऑलरेडी टारगेट है। अभी ये
न्यूज के बाद तभी उनका शेयर जो आउटस्टैंडिंग है वो कम हो जाएगा, तो उनका ईपीएस जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो अपना टारगेट और ऊपर जा सकता है। 46-4700 तक मेरा टारगेट आ सकता है। आपको इसमें से इंटरेस्टिंग बात क्या ज्यादा दिखी, 4600 का प्राइस का भाव या फिर 2500 करोड़ रुपए की रकम? अश्विन, इसमें ज्यादा अच्छा क्या था? 2500 करोड़ रुपए तो वो लोग कमाएंगे, मतलब ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस उनका क्वाइट स्ट्रांग है, एक्सपोर्ट्स में स्ट्रांग है, मार्जिन अच्छे हैं, तो 2500 करोड़ इतनी बड़ी बात नहीं है उनके लिए, बट 4600 का जो टारगेट है वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। आप जो कह रहे हैं कि बड़ा प्राइस का टारगेट है, एक बार राजेश सर आपकी तरफ से भी मैं मोहर लगवा देता हूँ, आपकी तरफ से भी हाँ ही है ना, और आपका टारगेट भी बताना होगा राजेश सर आपको भी। 4600 का टारगेट मान के चले आप। आफ्टर बाईबैक 1 साल का नजरिया रखें, शेयर खरीद लें, बाईबैक में दे दें, जो बच जाए उसे होल्ड करें। ठीक है, जो बच जाए उसको आप होल्ड कर दें, अगर कंपनी बैक करना चाहती है तो शेयर दे दो 4600 के रेट पे, वैसी कोई दिक्कत नहीं है, रखोगे तो तब भी दाम बढ़ जाएगा, दे दोगे तो 4600 का रेट वैसे ही मिलेगा, प्रीमियम पे हो गया। 2500 करोड़ रुपए कंपनी इस पे खर्च करेगी बायबैक पे, कुल मिला के करीब 19,500 करोड़ रुपए के आसपास की कैश की बुक्स है, जिसमें से ये पैसा इस्तेमाल होने वाला है। अब तक तीनों मेहमानों ने इस पे मोहर लगा दी है कि बजाज ऑटो के प्राइजेस और नंबर्स दोनों ही ठीक है। एक पॉइंट मेरे को और पता करना है आपको, इस बायबैक के प्राइस के बाद हीरो मोटोकॉर्प पे कोई फर्क पड़ेगा? अश्विन, हीरो मोटोकॉर्प पे कोई फर्क पड़ेगा? हीरो मोटोकॉर्प तो अपनी मतलब उसके जो ड्राइवर्स है, जैसे मॉनसून वगैरह अभी जैसे इम्प्रूव हो रहा है काफी जगह पे, तो उनके ड्राइवर्स अलग हैं, उनका तो मतलब कंपटीशन अगर बोलेंगे तो हीरो मोटोकॉर्प पे असर हो सकता है थोड़ा बहुत, क्योंकि बजाज ऑटो पे ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है, लेकिन उनका जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है हीरो का, दैट इज ड्रिवन बाय मॉनसून एंड रूरल इनकम एक्सेट्रा, which is expected to improve going forward। जुलाई ऑनवर्ड्स बारिश की अच्छी एक्सपेक्टेशन है, तो मेरे ख्याल से अगर इस न्यूज के ऊपर से देख सकते हैं तो ये शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा इम्पैक्ट हो सकता है उसके ऊपर, लेकिन लॉन्ग टर्म में हीरो इज ऑल्सो गुड। बिल्कुल अश्विन, हीरो आप कह रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा, इनफैक्ट ये पूरे ऑटो स्पेस के लिए जिस तरह के इस वक्त बिजनेस एनवायरनमेंट है, इनके जो कंसर्न्स अब कम होते हुए दिखाई दे रहा है। अब आप देखें कि टू व्हीलर स्पेस में स्पेशली तो प्राइस हाइक्स भी अब आपको दिख रहा है। हीरो मोटोकॉर्प ने अभी कुछ दिन पहले प्राइस हाइक किया था, बजाज ऑटो ने भी आज प्राइस हाइक किया है। आज ही दिन में ये न्यूज आई है कि वो अक्रॉस द मॉडल्स जुलाई 1 से प्राइस हाइक करने वाला है। तो पूरे ही ऑटो स्पेस को अगर हम यहाँ देखें तो अश्विन, क्योंकि यहाँ बात तो खैर बजाज ऑटो की हो रही है, हीरो मोटोकॉर्प पर भी आपने व्यू दिया। पीयूष, आपका नजरिया स्पेसिफिकली इस पूरे सेक्टर में कौन से स्टॉक सबसे ज्यादा पसंद आते हैं, या फिर आप कैटेगरी वाइज चूज करना चाहेंगे, पैसेंजर, कमर्शियल और टू व्हीलर स्पेस? कॉमर्शियल्स मतलब डिपेंड्स कि कौन सा सेगमेंट ले रहे हैं, उसमें पिकअप करना चाहूंगा। मेरा बेस्ट पिकअप तीनों में हीरो मोटो है। अभी रूरल डेवलपमेंट है, मार्केट शेयर गेन्स की बातें हैं उनकी, तो और प्लस उनके वैल्यूएशंस भी काफी अट्रैक्टिव है, उनके लॉन्ग टर्म एवरेज से देख लें या फिर और तीनों टू व्हीलर्स में देख लें, तो बेस्ट बाय ये है। और बाय मेरा ऑटो बजाज ऑटो भी है। अगर मैं इसकी बात करूँ कॉमर्शियल व्हीकल्स में, तो मुझे अशोक लेलैंड काफ़ी अच्छा लगता है। और सिमिलरली अगर कार में देखा जाए तो मुझे मारुति भी अच्छी लग रही है, बिकॉज उनके भी एसयूवीज भी आने वाले हैं और बहुत सारे एक्साइटमेंट है एसयूवी में, जहाँ पे मुझे लगता है कि इनके मार्केट शेयर्स ओवर द नेक्स्ट टू ईयर्स में इम्प्रूव करने की आशा की संभावना है। तो मुझे मारुति भी अच्छा लगता है। अपने लॉन्ग टर्म एवरेज से देखा जाए तो 15-20% डिस्काउंट पे भी है, तो मारुति इज ऑल्सो गुड बाय। बिल्कुल, तो क्लियरली ऑटोमोबाइल स्पेस फोकस में है ही, और बजाज ऑटो क्योंकि आज सुबह से इस खबर पर फोकस था, इनफैक्ट 15 तारीख से ही फोकस था जब बोर्ड मीट पहली बार होने वाली थी और उसमें बायबैक के फैसले को टाला गया था। उसके बाद उम्मीद यही थी कि कब कंपनी फिर से शेयर धारकों भरोसे को जीतती है, बायबैक के फैसले को लेकर आती है। लेकिन चलिए अब क्योंकि फैसला आ चुका है, स्टॉक रिएक्ट कर रहा है, बायबैक के पूरे कैलकुलेशन एक बार सौमित से समझ लेते हैं। सौमित, बताएं। अब जो बायबैक का अनाउंसमेंट आया उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान में रखनी होगी वो ये है कि ये बायबैक ओपन मार्केट रूट से है, ना ही टेंडर रूट से है। अब ओपन मार्केट रूट में क्या होता है कि अगर शेयर प्राइस बजाज ऑटो का 3,800 रुपीज़ पे चल रहा है तो उसी प्राइस पे कंपनी आपसे ये शेयर्स बायबैक करेगी ओपन मार्केट से। तो इसलिए ये थोड़ा नेगेटिव अनाउंसमेंट आ गया है बायबैक का जो कंपनी ने अनाउंस किया। उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने ये कहा है कि जो बायबैक का टोटल साइज़ रहेगा वो एक्सीड नहीं करेगा 2,500 करोड़ रुपीज़ का। तो उतना बड़ा अनाउंसमेंट या उतना बड़े साइज़ का बायबैक नहीं है। अब 4,600 रुपीज़ एक 17% प्रीमियम ज़रूर इंडिकेट करता है, बट याद रखिएगा ये एक मैक्सिमम बायबैक प्राइस कंपनी ने अनाउंस किया है। उसका मतलब ये इंडिकेटिव बायबैक प्राइस है। उतना
उतने प्राइस पे बायबैक नहीं होगा। बायबैक करंट मार्केट प्राइस है, जो मार्केट प्राइस जिस दिन पे चलता रहेगा उसी दिन पे होगा। इसलिए ये ओपन मार्केट वाला जो अनाउंसमेंट आया है ये काइंड ऑफ नेगेटिव आया है बजाज ऑटो के बायबैक में। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि टेंडर रूट से बायबैक होगा और थोड़ा बड़ा अमाउंट का बायबैक एक्सपेक्ट कर रहा था बजाज ऑटो, क्योंकि उनके बुक्स में कैश अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होने के कारण। बट जो अनाउंसमेंट आया है वो थोड़ा बहुत नेगेटिव आया है और इसी कारण हमें थोड़ा बहुत करेक्शन बजाज ऑटो के शेयर प्राइस में दिख रहा है डेज हाई से लेके अभी तक। ऑलराइट, तो ओपन मार्केट के रूट, इस पर बाजार इस वक्त आपको रिएक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि जो नीचे के लेवल से उससे अभी रिकवर भी हुआ है, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स जो बता रहे हैं उन्हें लग रहा है 4600 के टारगेट तो वैसे भी इस स्टॉक में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रियंका गेस्ट से हमने ये बात पूछा था कि आपको 2500 करोड़ वाला ज्यादा पॉइंट इंपॉर्टेंट लग रहा है या फिर आपको 4600 का रेट अच्छा लग रहा है, तो अश्विन भी यही बात कह रहे थे कि 4600 का रेट ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कंपनी के पास 19,000 करोड़ से ज्यादा का कैश है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कंपनी 100% तो कैश इस्तेमाल करेगी नहीं।